साटरी डोडा मार्ग पर सुईगवाड़ी में हुई एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 से 9 यात्रियों के मारे जाने और लगभग 1 दर्जन घायल होने की आशंका है। प्राथमिक रिपोर्ट्स के अनुसार मिनी बस ठाटरी से डोडा की ओर जा रही थी, जब चालक ने सुईगवाड़ी में वाहन से नियंत्रण खो दिया और चिनाब नदी के किनारे एक गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में यात्रा कर रहे 8 से 9 यात्रियों के मारे जाने और 10 से 12 के अन्य घायल होने की आशंका है। जिला बारामूला के चेरदानी इलाके में दुकानदार को मारने जा रहा आतंकी ने सेना व पुलिस की एडीपी पर गोलीबारी शुरू कर दी। सतर्क जवानों ने तुरंत अपना मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकी के पास से एक पिस्टल, उसकी मैगजीन व पाकिस्तान निर्मित ग्रेनेड बरामद किया गया है। आईजीपी कश्मीर जोन विजय कुमार ने आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मारे गए आतंकी का नाम जावेद शाह वानी था, जो कुलगाम का रहने वाला था। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल अमित देव ने उम्मीद जताई है कि एक दिन पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। भारतीय सेना के कश्मीर को बचाने के लिए श्रीनगर में पहला कदम रखने के 75 साल पूरा होने के इन्फेंट्री दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के बाद एयर मार्शल ने कहा कि फिलहाल पीओके को लेने की कोई योजना नहीं है, लेकिन उम्मीद है किसी दिन पूरा कश्मीर भारत का होगा। आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव मना रहे पर्यटन विभाग जम्मू की ओर से आइकॉनिक वीक महोत्सव में बीती शाम बहुत खास रही। जम्मू के मुख्य पर्यटन स्थल बागे बाहू में विभाग की ओर से लेजर शो का आयोजन किया गया, जिसने हर किसी को वाह वाह करने पर मजबूर कर दिया। लेजर शो की धूम के बीच डोगरी गीतों की प्रस्तुति ने ऐसा समा बांधा कि कब शाम से रात हुई दर्शकों को एहसास नहीं हुआ। देश की सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से इस त्योहारी सीजन में जनता का जूस निकाला जा रहा है। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम में 33 से 37 पैसे की बढ़ोतरी की गई, तो वहीं पेट्रोल के दाम में 30 से 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। जम्मू कश्मीर के सांबा, पुंछ समेत 4 जिलों में अतिरिक्त जिला न्यायालय बनाने की मंजूरी दे दी गई है। प्रशासनिक परिषद की बैठक में इसका गठन पर मुहर लगाई गई। जम्मू संभाग में सांबा और पुंछ, जबकि कश्मीर संभाग में बांदीपुरा और गांधीबल में अतिरिक्त जिला कोर्ट स्थापित होंगे। इन अदालतों के लिए 40 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी दे दी गई है। सांबा जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के मेन चौक से फ्लाईओवर बनाने का काम बड़ी तेज गति से चल रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी का इसको बनाने में उपयोग किया जा रहा है। तकरीबन 3 पिलर्स का काम पूरा हो चुका है और 2 अन्य पिलर्स के बेसमेंट तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका विकास सबका साथ को लेकर NHA बड़ी ही तेजी से क्वालिटी वर्क कर रहा है। जिस तरीके से कार्य हो रहा है, उससे लगता है कि समय पर ये कार्य पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में हाल ही में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी के कारण किसानों और सेब उत्पादकों को भारी नुकसान को प्रदेश प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। उन्होंने प्रभावित किसानों को राहत राशि जल्द वितरित करने का आश्वासन दिया। जम्मू में सबसे ज्यादा नुकसान बासमती धान की फसल को हुआ है। ड्यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि वर्ष 1947 में पाकिस्तानी हमलावरों से कश्मीर को बचाने वाले बारामूला के मकबूल शेरवानी सहित जाबाज सैनिकों की वीरता के किस्से अगले साल से स्कूल पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। इसमें नई पीढ़ी को बताया जाएगा कि किस तरह से प्रदेश के लिए कुर्बानियां दी गईं। उन्होंने इतिहास में इन वीरों को गुमनाम रखने पर किसी का नाम लिए बिना पूर्व सरकारों को आड़े हाथ लिया। जम्मू कश्मीर में सड़कों की क्वालिटी यानी गुणवत्ता को लेकर प्रशासनिक परिषद ने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन गाइडलाइन को मंजूरी दे दी है। ये व्यवस्था के तहत तटस्थ एजेंसी स्थानीय से लेकर स्टेट हाईवे दर्जे वाली सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता की जांच करेगी। सैंपलिंग और टेस्टिंग के निर्माण की क्वालिटी सेटिस्फैक्टरी पाए जाने पर ही
ठेकेदार को पेमेंट दी जाएगी। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के बाद हाइब्रिड आतंकियों और संदिग्धों की पहचान के लिए चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक लाने की तैयारी कर ली गई है। इसे लेकर श्रीनगर नगर निगम से बात की गई है। इसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT लाई जाएगी। इससे सीसीटीवी में कैद होने वाले संदिग्धों की पहचान करने में बहुत आसानी होगी। इसकी शुरुआत श्रीनगर से की जाएगी। इसके बाद बारामूला, शोपियां, कुलगाम आदि में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।